हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। उम्मीद करती हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एंकल स्प्रेन के बारे में, यानी एंकल ट्विस्ट या आप कह सकते हो या लिगामेंट इंजरी बोल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जब से ट्विस्ट हुआ है तब से लेकर के पूरे एंड तक, जब पूरी रिकवरी नहीं हो जाती तब तक के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं एंकल जॉइंट की, तो मीन्स ये एंकल जॉइंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा वेट बेयरिंग वाला जॉइंट होता है। इवन जब हम वॉक करते हैं, यानी डायनेमिकली भी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस होता है हमारे इसी जॉइंट पे होता है। उसमें भी टैलोफिबुलर लिगामेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है इंजरी में। अगर हम देखें तो ये लिगामेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। स्पोर्ट्स इंजरी में ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। और इवन हम जब वॉक भी करते हैं तो जो पैर आपका ट्विस्ट होता है, जो आप कहते हो पैर अचानक से मोच आ गई, वो भी इसी लिगामेंट में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये मैं आपको बहुत ही सिंपल सी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसमें आपका घर बैठे ही 60 to 80% जो पेन है वो आपका बेटर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई भी एक्यूट इंजरी होती है, यानी अचानक से जो पैर ट्विस्ट हुआ, उसमें हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो उसको हम बोलते हैं प्राइस। देखिए, हर चीज़ का प्राइस तो होता ही है, बस आपको जो मुफ्त में मिलती है वो होता है फ्री का ज्ञान। अदरवाइज़ आपको हर चीज़ के लिए प्राइस पे करना पड़ता है। तो एंकल ट्विस्ट के में भी आपको प्राइस का ध्यान रखना पड़ेगा। दैट मीन्स, प्राइस मीन्स टैग वाला प्राइस नहीं। प्राइस मीन्स दिस: P for protection, R for rest, I for icing, C for compression and E for elevation। जी हाँ, P for protection। protection means no further movement, no further weight bearing, no further injury। means जब आपका पैर ट्विस्ट हुआ तो आपको एक तो उस पर कोई जोर नहीं डालना है, कोई मूवमेंट नहीं करना है, कोई भी वेट नहीं डालना है, एंड कोई और भी जो इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं उनको हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी है, जो कि हमारे इंडिया में स्पेशली फीमेल्स नहीं करती। जो भी हाउस वाइफ होती है, जो या जो भी वर्किंग वूमेन होती है, या इवन मेल्स भी जो होते हैं, वो हल्का सा ट्विस्ट हुआ, दे ट्राई टू ईट मेडिसिन, थोड़ा सा बेटर हुआ एंड देन स्टार्ट वर्किंग। बट आपको ये ध्यान रखना है, जो मैंने बोला है प्राइस, यानी ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। बिकॉज जब ट्विस्ट हुआ तो हमें आइडिया नहीं होता है कि एग्जैक्टली हमें कितनी ज़्यादा इंजरी हुई है, वो कितनी ज़्यादा रिकवर हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड आता है रेस्ट। अगेन रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारी फीमेल्स नहीं करती हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आई फॉर आइसिंग। किसी भी एक्यूट इंजरी में हमेशा हम आइसिंग यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे जो भी इन्फ्लेमेशन है वो सबसाइड हो सके और आपका पेन थोड़ा सा बेटर हो सके। सी फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन आप कोई भी एंकल रैप ले सकते हो या क्रैप बैंडेज ले सकते हैं, जिससे आप उसको रैप कर सके ताकि उस पर जो भी आपको नॉर्मल एक्टिविटीज़ आप वो कर पाओ, बट विद कंप्रेशन मीन्स जो वहाँ आसपास के जो ब्लड वेसल्स उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सको, प्रोटेक्ट करके फिर आप अपनी एक्टिविटीज़ कर पाओ। ई फॉर एलिवेशन। एलिवेशन, जब आप पैर को ऊंचा उठा करके रखना होता है, एलिवेशन मीन्स, और जब आप पैर को ऊंचा उठा के रखते हो तो वो क्या होता है कि जो वहाँ पे जो भी इन्फ्लामेशन हो या जो भी स्वेलिंग होती है वो धीरे धीरे सबसाइड होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। इसमें आपको 60 to 80% रिलीफ तो डेफिनेटली मिलता है, बट जब आप पैर ज़मीन पर रखना शुरू करते हो 2 से 3 दिन के बाद, तो आपको 20 to 30% जो पेन थोड़ा सा रह जाता है। वो क्यों रह जाता है? वो इस वजह से जो हमारे टेलोफिबुलर लिगामेंट होता है वहाँ पे थोड़ा एडेशन शुरू हो जाता है। एडेशन कह सकते हैं या आप उसको फाइब्रोसिस कह सकते हैं। वो एक हमारी हीलिंग का ही एक पार्ट होता है, जो कि नॉर्मल फिनोमेना है। कहीं भी इंजरी होती है तो ये एक हीलिंग के प्रोसेस में आता ही है। तो एडेशन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे वो आपको जो भी एक तो स्टेबिलिटी को भी चैलेंज करता है, साथ ही साथ आपकी मोबिलिटी को भी वो इतना अच्छे से इम्प्रूव नहीं करने अपने इतना अच्छे से वेट बेयरिंग नहीं करने देता है, इसलिए आपको पेन होता है। तो उसके लिए जो 20 to 30% का जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आपने नहीं किया तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। तो उसके लिए डेफिनेटली एक्सरसाइजेस करने होंगे। तो शुरू करते हैं। इसे हम एंकल पंप एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, मैं कोशिश करिएगा कुछ कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पिलो हो या कोई रोल हो जिसके ऊपर आप पैर ऐसे रख सको,
सिर्फ इस पर्पज़ से ताकि जो आपका एंकल है उसको ना प्रॉपर एरिया मिल सके मूवमेंट करने के लिए। तो पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रेफर करूँगी, उसको हम एंकल पंप बोलते हैं। इसमें आपको सिंपल जो एंकल है आपका उसको पूरा डाउन एंड अप उतना मूव करना है जिसमें आपको पेन ना हो, ये ध्यान रखना है। अगर आपको पेन हो रहा है तो रेंज को उस अकॉर्डिंग आप थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स करना है एक सेट में, और पूरे दिन में कोशिश करेंगे 3 से 4 सेट करने की। नेक्स्ट आता है, इसी में हम थोड़ा सर्कल जितना भी आप उसको मूव कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड देन 10 to 15 टाइम्स एंटी क्लॉक। अगेन उतना ही मूव करना है जितना आप कंफर्टेबल हो। देखिए मैंने इस वजह से मैंने कुशन यूज़ किया था ताकि जो एंकल है यानी जो हमारी एड़ी है वो प्रॉपर पूरा मूवमेंट कर सके डाउन। अदरवाइज अगर हम इसको हटा के करते हैं तो सी उतना अच्छा मूवमेंट नहीं होता है, और ऊपर से ये बार बार ये मूवमेंट होता है। तो ये ध्यान रखना है, हमारा नी जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर से अपने एडी जॉइंट पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। आप इस एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको हाथ को ये इस तरह से बैंड लगा लेना है एंड देन आपको नीचे की तरफ इस तरीके से पुश करना, लाइक दिस एंड देन अप, फिर नीचे पुश डाउन एंड रिलैक्स। तो आपको रेजिस्ट नहीं करना है, बैंड को कोशिश करिए आप बैंड को यूज़ करो, ना कि बैंड आपको यूज़ करे। मीन्स जब आप आगे की तरफ जा रहे हो एंड देन जब आप स्लोली कंट्रोल करो बैंड को कि पीछे की तरफ वो कितना आ रहा है। मतलब सारा जो भी एफर्ट होगा वो आपके पैरों की मसल्स ही करेंगी, बैंड को सिर्फ आप यूज़ कर रहे हो पुश करने में एंड देन रिलीज करने में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 5 to 10 टाइम्स करना है एक सेट में, और पूरे दिन में कोशिश करेंगे 2 से 3 बार करने की। इसमें आपको क्या करना है, पैर को ऐसे ही कुशन पे या पिलो को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका जो पंजा है पंजे को अपनी तरफ ऐसे किया, फिर ऐसे बाहर की तरफ यानी ई वर्जन की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे। मीन्स जो आपका ये जो टेलोफिब्रल वाला जो जॉइंट है वो यूज़ हो सके स्पेशली, एंड देन रिलैक्स, देन अगेन बाहर एंड अप। इस तरीके से आपको करना है, आप देख सकते हैं, बाहर एंड अप एंड देन रिलैक्स, अगेन dorsiflex, then eversion, hold it for a while and then relax। so इस तरीके से आपको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स करने हैं पूरे दिन में, और हर सेट में कम से कम 5 to 10 टाइम्स होना चाहिए। इसे हम एंकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, थेराबैंड को यूज़ करना है, अपने जो भी अफेक्टेड फुट होगा उसके चारों तरफ इस तरह से बैंड बांध लेंगे, और दूसरा एंड जो होगा वो आपके हाथ में होगा, और जो एक पैर होगा वो काउंटर का काम करेगा। मीन्स वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, रोक रहा है। फिर अब आपको क्या करना है, अपने पैर को यानी जो फुट है उसको बाहर की तरफ लेके जाना है, जैसे कि आपने इससे पहले एक्सरसाइज की थी डॉर्सिफ्लेक्शन एंड देन ई वर्जन, ठीक उसी तरह इसमें करना है। बट आपको इसमें इस रेजिस्टेंस को थोड़ी देर होल्ड करना है, लाइक 2 or 3 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। सो इस तरीके से आपको एटलीस्ट 5 to 10 रिपीटेशन करने एक सेट में, और पूरे दिन में 2 से 3 सेट। इसे हम डीप ट्रांसवर्स मसाज एक्सरसाइज टेक्निक बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये फिबुला है और ये यहाँ पे टेलस है, इसके बीच में एक लिगामेंट होता है जिसको हम टेलोफिब्युलर लिगामेंट बोलते हैं। इसके बीच में आपको जैसे जहाँ मैंने फिंगर रखी वहाँ आपको फिंगर रखना है, और दूसरा फिंगर आप इसी को और थोड़ा फोर्स देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ट्रांसवर्स वे में थोड़ा अप एंड डाउन ऐसे मूव करना है। जब आप मूव करोगे आपको ना बैंड जैसी फीलिंग होगी, उस बैंड को आपको रिलीज़ करने की कोशिश करनी है। इस तरीके से आपको एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स करना है एक बार में, और पूरे दिन में कम से कम 2 बार करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंकल या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की। और वीडियो कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और कमेंट में भी ड्रॉप करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आप ये भी कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप मूविंग एंड कीप स्माइलिंग।